मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच मतदान से पहले कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का खतरा दिखाई दे रहा है। इस खतरे को भांपते हुए कांग्रेस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। 26 नवंबर को होने वाली बैठक में सबसे पहले 230 प्रत्याशियों को संकल्प दिलाया जाएगा। संकल्प का मतलब है कि उन्हें यह कसम दिलाई जाएगी कि वह कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने और क्या कहा, सुनिए। तो कैसे ये पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि जिससे मतगणना स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूज न प्रत्याशी ना हो। एग्जैक्टली यही लक्ष्य है उस ट्रेनिंग का कि जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया और हम कानूनी तौर पर किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। क्योंकि जैसा आपने कहा बहुत सारे लोग जीत कर आएंगे, पहली बार जीत कर आएंगे, जो उनका ज्ञान नहीं होता है, तो वो उनको बताया जाएगा सारी चीज़ें। और ये विशेष ये भी जो मैं कह सकता हूँ कि हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जो प्रिसाइडिंग व्यक्ति है उस टेबल का, उससे सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, ताकि बाद में जब नतीजे घोषित होते हैं तो कोई घालमेल ना हो पाए। तो ये चीज़ें हैं, और किस तरह से इंटरैक्ट करना है, क्या करना है, और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू हो जाए पहले, और उसका जो डिक्लेरेशन है लास्ट राउंड के पहले हो जाना चाहिए। तो ये कभी कभी फॉलो नहीं होता है, और अगर पोस्टल बैलेट्स रह जाते हैं और लास्ट राउंड ख़त्म हो जाता है तो उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि वो बाय पोस्ट आते हैं। तो उसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना बड़ा सरल है। मशीन में तो आप नहीं कर सकते, आपने बटन क्लिक दबाया और सारी फिगर्स आ गए, लेकिन पोस्टल बैलेट्स में और जहाँ मार्जिनल फ़र्क है सीटों में तो वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिरी राउंड की जो मशीनों से गणना होगी उसके पहले पोस्टल बैलेट्स के नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो जिनका प्रशिक्षण या जिसकी जानकारी, बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव है, वो देना है। और फिर अपने जो उनके गणना एजेंट्स हैं वो क्या कैसे करें, क्या करें, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। सर, एक से कांग्रेस के विधायक थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब वो स्थिति ना बने, क्योंकि कांग्रेस को ये अक्सर डर सताता है कि बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जो विधायक हैं उनको तोड़ सकती है, उनको बड़ा बड़ा प्रलोभन दे सकती है, पैसों का, मंत्रियों का। ये भी कई बार आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। तो क्या इस बैठक में संकल्प भी प्रत्याशियों को दिलाया जाएगा, कांग्रेस के साथ रहें आप? देखिए, मैं दोनों चीज़ें कहना चाहता हूँ। संकल्प अपनी जगह है, लेकिन जिसको मानना नहीं है, संकल्प तो औचित्यहीन है, उसका कोई लीगल प्रभाव तो है नहीं। दूसरी बात, पिछली बार जो गए थे लोग, उसके पास एक फोकल पॉइंट था, एक बड़ा लीडर था जिसके इर्द गिर्द सब जुड़े हुए थे लोग। ऐसा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये कहने के हो कि हमारे पास 15 विधायक हैं या 20 विधायक हैं। ऐसा कोई नहीं है। सारे, एक तो लॉयल्टी सबकी सेंट्रल लीडरशिप के प्रति है, और कमलनाथ जी हमारे घोषित चेहरे ही हैं तो उनके प्रति है। यहाँ कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब फाउल प्ले का जहाँ तक सवाल है, अब सेंट्रल लीडरशिप की हैसियत जो 2021 में थी, जब ये ऑपरेशन इन्होंने लोटस संपन्न किया था, आज नर्मदा पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है। आज उनकी भी हैसियत कमज़ोर है, बहुत राजनीतिक स्थिति है, वर्चस्व है, धीरे धीरे शिकंजा ढीला होता जा रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। यहाँ अच्छा बहुमत मिलेगा कांग्रेस को। और आप लोगों का जो सर्वे रिपोर्ट आई है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर रहता है। उस डर को दूर करने के लिए जो संकल्प आ रही है, ऐसा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ ठीक है, तो जो सीनियर लीडर्स हैं आपस में, जो नए हैं और उनके टच में सब हैं, लोग हैं जिस इलाके के जो सीनियर हैं अपने जूनियर्स के साथ, नए विधायकों के साथ सब टच में हैं, उनका निरंतर इंटरैक्शन है। तो कहीं ऐसा ना हो
कि संवादहीनता हो, और जब संवादहीनता होती है तब इधर उधर आदमी देखता है, तो ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी और ऐसा संभव भी नहीं है, इस बार नहीं है सब। इसके साथ ही सर अगर सरकार बनती है तो क्या डिप्टी सीएम का पद भी रखा जाएगा? ये देखिए, ये फैसला तो सेंट्रल हाईकमांड हमारा करेगा, कमलनाथ जी को विश्वास में लेकर करेगा, बाकी और तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। खड़गे साहब है, राहुल जी हैं, कमलनाथ जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, ये लोग निर्णय करेंगे इस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्या कहेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।